देखिए अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के लॉलीपॉप गाना के गीतकार यानी जाहिद अख्तर जी अभी हमारे साथ हैं। इनके बारे में जितना ही तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान, अलग ही लेवल दिए हैं। जिनका गाना, लिखा हुआ गाना देश नहीं विदेश में भी बजता है। अगर उन लोग को भी ठुमका लगाना पड़ता है तो वो लॉलीपॉप गाना को ही यूज करते हैं। आज इनसे हम मुलाकात किए हैं, आज इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे कि पवन सिंह जी के साथ जुड़े कैसे, जुड़ने के बाद पवन सिंह जी के साथ इनका स्ट्रगल लाइफ क्या था। तमाम सुपर डुपर भोजपुरी इंडस्ट्री में गीत दिए हैं, जो भी गीत दिए हैं वो सुपर डुपर हिट ही चला है। तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे हैं हम। भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ भी नाम आता है वहाँ लॉलीपॉप गाना का नाम आता है और वहाँ पे आपका नाम जरूर आता है, जाहिद अख्तर। क्या कहिएगा उस गाना को लेकर? लॉलीपॉप एक ऐसा गाना है जो भोजपुरी के इतिहास को रचा है। भोजपुरी में अगर सबसे बड़ा गाना अगर कहा जाए तो लॉलीपॉप लागेली ही है। और बहुत अच्छा लगता है, दिल गदगद होता है जब देशों में विदेशों में दूर दूर ये गाना बजता है, लॉलीपॉप लागेलू, तो करेजा और बड़ा हो जाता है, अच्छा लगता है। अभी गाना आरा कभी हारा नहीं, ये भी आप ही का गाना काफ़ी बजा है। और तमाम गाना लिखे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ। पवन सिंह जी के साथ मैंने स्ट्रगल लाइफ आपका कुछ होगा, क्या था स्ट्रगल लाइफ, कैसे स्ट्रगल करते थे? गोपालगंज से ही जाते थे कि आप उन्हीं के साथ रह जाते थे? जब हम जुड़े उस समय, तो उस समय तो पवन जी का गाड़ी चल चुका था ना। पवन जी अपने गाड़ी को खींच चुके थे कुछ दूरी तक, और जब हम जुड़े तो फिर तो वो गाड़ी एकदम अपने से मतलब आखिरी पड़ाव के एकदम पार पहुंच गई, जहां एल्बम के बाद अब फिल्म ही है। लॉलीपॉप जब करने के बाद से हर गायक का एक ही मतलब मोटिव है कि वो गाना गाए और गाना गा करके एकदम उस गाने के आखिरी पड़ाव तक पहुंचे, और गाने के आखिरी पड़ाव जो है हीरो बनना है। उसके बाद दूसरा कुछ है ही नहीं। जब आपका गाना जब बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर अब उसके बाद गाना ही गाकर आप क्या करेंगे? हीरो ही बनना है। तो हम लोगों ने लॉलीपॉप से आखिरी पड़ाव पार कर दिया और सीधे एंट्री भाई की हुई एकदम सिनेमा में। यही आप लोग का स्ट्रगल है? हाँ, तो बस स्ट्रगल क्या करना था हम लोग उस समय। स्ट्रगल वो भी मतलब स्ट्रगल से निकल चुके थे, अब तो आगे पहुंच चुके थे। और हम भी अब स्ट्रगल तो बहुत किए स्ट्रगल, लेकिन अब जब मिलकर हम लोगों ने गाड़ी को खींचा तो स्ट्रगल उसको नहीं कहेंगे, हम लोगों ने मस्ती से अब जो है काम करना चालू किया। बहुत काम किया हम लोगों ने। हाँ। अच्छा, क्या कहिएगा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं सोशल मीडिया पे, आज के डेट में आप भी देखते होंगे। कहते हैं लोग कि पवन सिंह जी जो हैं वो गीतकारों को, मैंने अब जो है पुराने गीतकारों को साइड कर दिए हैं, पुराने गीतकारों को उतना लाइमलाइट नहीं देते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, दुनिया जहान जो कह रही है, जो जो लोग अपने स्तर से जहाँ सोचते हैं वो बात वो लोग कहते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। बहुत कम लोग हैं जो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ये सच भी बात है। देखिए, उनको चाहिए, हर आदमी अपने पुराने लोगों को जोड़ करके आगे चल रहा है ना। अब वो क्यों नहीं अब लेकर लोगों को चलते हैं साथ में, अब तो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अपने पुराने लोगों का इज्जत आज भी उतना ही करते हैं। हाल ही में हम, हाँ, पिछले अभी मिले थे स्टेज पे, तो देखे ही होंगे, बहुत जलवा था उस स्टेज पे। बहुत उन्होंने मेरे बारे में कहा भी, बहुत भारी भीड़ भी था वहाँ पे। तो अपने लोगों का इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत करना और साथ में लेके चलना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मैं तो कहूँगा कि उनको अपने पुराने लोगों के लिए, जो उनके लिए बहुत कुछ जो उनको स्टार बनाने में, पावर स्टार बनाने में, उनके सिनेमा करियर को बनाने में बहुत पुराने लोगों का जो है हाथ है, साथ था। तो उनको याद करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि वो पुराने लोगों से उनका साथ छूटा जा रहा है, और छोड़ भी दिए हैं। तो वो लेकर के चलें, और हमको लग रहा है कि पुराने लोग अगर फिर से आएंगे तो हमको लग रहा है कि जलवा फिर अलग ही होगा। पुराने लोग को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए एकदम, क्योंकि गीतकार जितना पुराना होता है उसका जो है शब्द शक्ति और लिखने का पावर कई गुना बढ़ जाता है। आज के नए लड़के, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। भोजपुरी में देखिएगा, मतलब चोली लहंगा साड़ी भौजी,
इससे ऊपर गाना कोई नहीं बना पाता है। इसी में सारे लोग मतलब उलझे हुए हैं, जिसको भोजपुरी में अझुराइल बोलते हैं, सारे लोग अझुराए हुए हैं। लेकिन हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोग कुछ नया करने का कोशिश किए हैं, नया करने की कोशिश किए हैं, आज भी कर रहे हैं। देखिए, एक जिला पे गाना बना करके 100 मिलियन कर देना, हमको लग रहा है कि मतलब बहुत बड़ी बात है। हम आरा जिला को पुराने ज़माने में गाना था, आरा हिले बलिया हिले छपरा हिलेला, हमारे दिमाग में वही था कि ये भोजपुरी का वही इतिहास था। जहाँ भी आप जाइएगा तो यही गाना सुनने को मिलता था कि आरा हिले छपरा हिले। मैं बोला कि फिर से आरा क्यों नहीं हिल सकता है भाई, फिर से छपरा क्यों नहीं हिल सकता है। तो मैंने आरा को लेकर के और लॉलीपॉप में पिरो करके आरा का नाम बढ़ाया। आरा जिला नहीं है, जिला तो भोजपुर ही है, लेकिन आरा को संगीत के माध्यम से लाइट में हम लोगों ने ही लाया है उसको। आरा जिला जिला आरा जिला कर के, आरा जिला तो है ही नहीं, जिला तो भोजपुर है, लेकिन हम लोग आरा जिला पे ही गा करके एकदम आरा जिला के मान सम्मान को बढ़ाया। और हमारा भाई जो है वहीं के थे भी, और आराम में बहुत मैं रहा भी, उनके घर पे भी मैं रहा हूँ, बहुत उनके साथ मैं रहा हूँ। तो एक जिला पे हमने आरा कभी हारा नहीं। मात्र एक जिला के बारे में इतना खूबसूरती से संवार करके आरा जिला के लोगों का पावर, आरा जिला का पावर मैंने गाने में दिखाया, और लोगों ने एक्सेप्ट करके उसको 100 मिलियन पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। आप कोई भी गाना हमको बताइए किसी खास एक जिले पे बना हो और 200 मिलियन नहीं पहुंचेगा, 100 मिलियन की तो बात ही हटाइए। और मैंने एक जिले पे गाना लिख करके 100 मिलियन किया, तो ये लिखने का कहीं ना कहीं जादू है और पावर है इसको। हाँ बिल्कुल, ये लिखने का तरीका है कि आप कैसे आप मतलब शब्दों का पावर आप डाल रहे हैं कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है। आरा कभी हारा नहीं, उस गाना का हर एक वर्ड जो है वो मैंने सुनने लायक है, हाँ। और वर्ड में दम भी है, वो तो मैंने गाना आज भी बजता है। बिल्कुल, तो शब्दों का पावर है, शब्दों का खेल है। तो एकदम पुराने लोग साथ में आए, और भाई तो पावर स्टार तो हैं ही, और उस पावर में और पावर अगर बढ़ जाए तो फिर समझिए कि एकदम। अच्छा, पुराने लोग का बात किया जाए तो एक अभी हाल फिलहाल बीने बिहारी जी जो हैं, और वो बहुत पुराने गीतकार हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी को बोलते हैं कि हम बेटा की तरह मानते भी थे, हम मानते भी हैं। वो बोले कि उनसे पूछा गया तो वो बोले कि पवन सिंह को गीतकार नहीं चाहिए, पवन सिंह को अपने साथ जो रहे पैक से पैक बनाए, वो उनको चाहिए, पवन सिंह को गीतकार नहीं चाहिए। ऐसा लगता है जाहिद अख्तर जी को? हमसे ज़्यादा पवन जी को विनय जी जानते हैं, और उनसे जो है बहुत गहरा नाता भी है, और मैंने देखा है वो उनको चाचा बोलते हैं, वो उनको बेटा बोलते हैं। तो अगर एक चाचा अगर बेटे के बारे में इस तरह से बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगा, तभी वो बोल रहे हैं। इसमें बात को काटूंगा भी नहीं, वो सही भी बोल रहे होंगे अपने स्तर से जो बोल रहे हैं, उनको सही बात है। इनको पुराने लोगों को और अच्छे गीतकारों, देखिए आप नए गीतकार को मौका दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत दीजिए, नए गीतकारों को मौका दीजिए, लेकिन छान कर शब्दों को लाइए। आप बड़े स्टार बन गए हैं, और वो बड़े स्टार आप हैं कि मतलब कहना ही नहीं, आपका जलवा है। तो आप जो परोसेंगे पब्लिक वही सुनेगी। तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा हम लोग गाना करके, और फिर हम लोग जो लहंगा पे आ जा रहे हैं, भौजी पे आ जा रहे हैं, दुपट्टा पे आ जा रहे हैं, इससे ऊपर भी तो गाना बनेगा। आरा कभी हारा में मैंने एक जगह भी ना लहंगा का नाम लिया है, ना चोली का नाम लिया है, फिर भी गाना हिट हो गया। तो समय के हिसाब से कुछ और भी शब्दों का खोज करके गाना को बड़ा बनाया जा सकता है। अच्छा, जाहिद अख्तर जी को लगता है जैसे आजकल के गीतकार जो लोग हैं, कलाकारों को धकर अपने साथ रह रहे हैं, कलाकारों के आसपास रह रहे हैं, जाहिद अख्तर जी को नहीं लगता है कि हम भी साथ में रहें, साथ में ही गीत लिखें, एकदम कलाकार के साथ में चलें? अब तो भाई इतने सुपर बड़े पावर स्टार को ही गीत दिए हैं, और उनका ही नाम मैंने जो है पावर स्टार पवन सिंह जी का, तो उनके साथ आप क्यों नहीं रहते हैं, साथ में क्यों नहीं रहते हैं? देखिए, हमको शुरू से ही ये चीज़ पसंद नहीं है कि मुझे घूमना और कलाकारों के साथ चलना, ये मुझे पसंद है ही नहीं। मुझे वीडियो में दिखना भी पसंद नहीं था। अगर मैं चाहता तो हर सिनेमा में, हर वीडियो में, हर जगह मैं नज़र आता। क्योंकि जिस समय जलवा था लॉलीपॉप का, लगातार एक से एक गाने जो भी आए, जाहिद अख्तर, पवन सिंह, जाहिद अख्तर, नीचे गीतकार पहला वही होता था। तो इतना बड़ा-बड़ा गाना लिखने के बाद भी मुझे वो शौक नहीं था, घूमने का शौक नहीं था। कि हालाँकि मुझे कहते भी थे वो लोग कि भाई चलो प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में फिर हमको लगता था कि रात भर जगबो, कान में ढाक-ढाक पूरा साउंड आएगा, रात भर सो नहीं पाएँगे, फिर सुबह परेशान हो जाएँगे। अब कलाकारों को तो आदत है भाई साउंड के सामने रहने का, रात-रात भर वो लोग जगते हैं।
तो इसके वजह से हम मतलब घूमना पसंद नहीं। हाँ, कलाकार हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं और हमारा काम है अच्छा गाना लिखना, तो ये हम अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं और कलाकारों से जो हमारा रिश्ता है, वो अच्छा होना चाहिए कि सभी कलाकार याद करें और एक-दूसरे का इज़्ज़त करें। घूमने से ये इसमें हमारा मतलब ये नहीं है कि घूमना चाहिए और साथ-साथ रहना चाहिए। ये और लोगों का होगा और गीतकारों का, हमारा ऐसा मतलब मानना नहीं है। हम घूमने वालों में से ये पसंद नहीं करते हैं ये चीज़।